नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अपने एक पेशेंट जिनका नाम है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जी ने हमारा जो ट्रीटमेंट है शायद अप्रैल महीने में शुरू किया था, जी है ना? तब लेवल क्या थे क्रिएटिनिन के? 10.5 10.5 और आज अपना अगस्त में आकर क्या लेवल हमारा रह रहा है? 5.14 5.1। जब आपका लेवल 10 के आसपास था क्रिएटिनिन का, तो आपको क्या दिक्कत महसूस होती थी अब्दुल? उल्टी बहुत होती थी, वॉमिटिंग होती थी और वीकनेस थी बहुत ज़्यादा। खाना खा पा रहे थे उस टाइम में आप? खाना खाते थे लेकिन अच्छा नहीं लगता था, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती जी। होगी। तो अब तकरीबन हमारे पास अप्रैल से लेकर अब तक हो गए 4 महीने हो गए जी। और 4 महीने में आपने अपनी बॉडी में क्या बदलाव देखा? बॉडी में से वीकनेस ख़त्म हो गई है, क्रिएटिनिन लेवल कम हो गया है। अच्छा, जब लेवल 10 का था तब डॉक्टर ने आपको क्या बोला था, क्या करने के लिए बोला था? डायलिसिस बोल रहे डॉक्टर। डायलिसिस बोला था, जी ठीक है। अब आपने तब से लेकर अब तक कोई डायलिसिस करवाया? नहीं, अभी तक नहीं। बिना डायलिसिस आपका लेवल क्रिएटिनिन का 5 चल रहा है, जी। सही कह रहा हूँ? जी, जी। ठीक है, एक बार आपकी रिपोर्ट भी दिखा देते हैं हम सभी को। आज की करंट डेट में क्रिएटिनिन का लेवल आ रहा है 5.14, ठीक है। और इनकी पुरानी रिपोर्ट के अंदर आप खुद देख सकते हैं कि इनका क्रिएटिनिन लेवल रहा है 10.5। बिना डायलिसिस के ये क्रिएटिनिन लेवल डाउन हुआ है, वो मात्र 3 से 4 महीने के अंदर। अब इनकी जो एज है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, 20 साल, बहुत यंग हो। तो कभी डॉक्टर ने बताया कि आपका किडनी खराब क्यों हुआ? डॉक्टर बता रहे कि हाइपरटेंशन की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से। अच्छा, जब आपको पता लगा था तब आपके क्रिएटिनिन लेवल कितना था? 10.5 था। सीधा 10.5 पे पता लगा था? सीधा पता ही नहीं चला था हमको। ठीक है, तो इस बीमारी को समझने की कोशिश करो। जब बीपी हमारा धीरे धीरे बढ़ता है तो हमें महसूस नहीं हो पाता, कोई सिम्टम नहीं होता, कोई हेडेक नहीं होता। और जब हमें सिम्टम्स आने शुरू होते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपके शरीर में बैठी हुई होती है, किडनी खराब कर रही होती है और कोई सिम्टम आपको महसूस ही नहीं होते। ठीक है, तो अब आपको कैसी होप है आगे क्या कैसा महसूस कर रहे हो ओवरऑल? अभी तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। अभी चलने फिरने में बहुत अच्छा, घूमते टहलते हैं, इधर उधर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले चलते उलते चल नहीं पाते थे और मतलब कॉलेज नहीं अब तो जाते होते हैं। पहले कॉलेज बिल्कुल बंद हो गया था? हाँ, कॉलेज बिल्कुल नहीं जा रहे थे? नहीं जाते थे। अब कॉलेज जा रहे हो? हाँ, जा रहे हैं। कॉलेज खुल गए हैं कोविड की वजह से? हाँ, खुल गए हैं। खुल गए हैं, ठीक है। हाँ, तो आप रहते कहाँ हो? लखनऊ। लखनऊ। तो लखनऊ में पहले ये रहते हैं और कॉलेज नहीं जा पा रहे थे, फाइनली कॉलेज शुरू हो गया है, हाँ, दोस्त वोस्त से मिलना शुरू हो गया। हाँ, तो ऐसा नहीं है, अगर यहीं पर ये डायलिसिस करवा रहे होते तो हफ्ते में 2-3 बार इनको डायलिसिस करवाने जाना पड़ रहा होता। तो ये जो लाइफ होती है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, वो ख़त्म हो जाती है जब हम डायलिसिस वाले ऑप्शंस पे चले जाते हैं। मगर अब यहाँ पर हमने सिर्फ किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाया है, क्योंकि किडनी के पास खूबियाँ होती हैं अपने फंक्शंस को बढ़ाने की, अपने काम करने की क्षमता को बढ़ाने की। तो जैसे ही हमने इनकी मेडिसिन को स्टार्ट किया तो किडनी ने अपने काम को उठाया, जो पहले नहीं कर पा रही थी। और जैसे जैसे काम उसने अपना उठाना शुरू किया तो क्रिएटिनिन और यूरिया को साफ़ करने का काम जो किडनी का था वो भी अच्छी तरीके से होने लगा। और रिजल्ट क्या हुआ कि 3-4 महीने में ही लेवल 10.5 से 5 के लेवल पर आ गए। तो उम्मीद करते हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है और नीचे जाए, ठीक है। और जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बनी हुई है, जो हम कॉलेज जा पा रहे हैं, जो हम अपने सही तरीके से खा पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, वो अच्छी तरीके से बना रहे। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि जो खाने पीने में जो परहेज़ बताए गए हैं उसे हमने कंटिन्यू करना है, उसे तोड़ना नहीं है। नॉन वेज नहीं खाना, ठीक है। नॉन वेज खाने से किडनी ख़राब नहीं होती है, मगर क्रिएटिनिन के लेवल ज़रूर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसको अपने बनाए रखेंगे, ठीक है। डाइट अपनी जितनी भूख है उसे पेट भर के खाना खाएंगे, कम नहीं खाना, ठीक है। कि रोटी सब्जी चावल जो आप खा रहे हो उसको अच्छी तरीके से पेट भर के खाओ। और कोई चीज़ जो आप चाहते हो खाना तो अगली बार लिस्ट बना के लेकर आना कि हम उसको आपके खाने पीने में ऐड करवा सके, ठीक है। आपकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारे पास आई हुई है, बट एक महीना रुकेंगे कि आपका जो हम एग्स हैं वो अंडे जो हैं वो शुरू करवा सके, ठीक है। तो अभी क्रिएटिनिन लेवल को डाउन होने देते हैं, फिर जहाँ वो रुकेगा फिर वहाँ से हम इसको पिक करेंगे। तो आप खुद देख सकते हैं कि क्रिएटिनिन लेवल को डाउन करना आसान है, किडनी को बचाना आसान है, बस सही तरीके से काम करना होता है। बीमारी की जड़ को जाकर पहले ख़त्म करो, उसके बाद डाइट का ध्यान रखो, उसके बाद सिर्फ किडनी का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए क्रिएटिनिन को डाउन
बहुत आराम से किया जा सकता है। तो आप पता कैसे लगा था? जैसे मैं घर से जब आया लखनऊ ये एग्ज़ाम देने के लिए, और मैं बाहर गया था, वहाँ से जब वापस आया लखनऊ तो रात में इसको मैं देखा कंटिन्यू 5-7 बार उल्टी किया। मैंने कहा क्यों, ये क्या हो गया? तो इन्होंने कहा कि हमको जब सर दर्द करता है, पेन होती है सर में, तो हमको उल्टी होती है तो आराम हो जाता है, और प्यास बहुत लगती थी। तो हमने सुबह अपना बॉडी चेकअप के लिए बुलाया, मैंने कहा इसका भी चेक करो। जब इसका चेक हुआ तो पैथोलॉजिस्ट फ़ोन आया, भाई आपका तो अच्छा है लेकिन लड़के की पोजीशन बहुत गड़बड़ है। तभी हमको मालूम हुआ। फिर हमने कांटेक्ट किया नेफ्रोलॉजिस्ट और डॉक्टरों से, उन्होंने देखा कि डायलिसिस के लिए उन्होंने बोल दिया। फिर हमको यहाँ जब नंबर मिल गया, ऐसे ही यूट्यूब पे देख रहे थे तो नंबर मिला तो हमने आज कांटेक्ट दवा मंगाया, उस दवा से काफ़ी आराम हुआ। अच्छा, तो ये जो सिर में दर्द हो रहा था ना, ये इसलिए हो रहा था क्योंकि इसका बीपी बहुत हाई रहता था। अच्छा, ये पता नहीं पाता था ये। और बीपी इतना हाई रहता था कि जब तक वो वॉमिट नहीं करता, तब तक मतलब वॉमिट के अंदर नमक बाहर नहीं निकालता, तो बीपी नीचे की तरफ नहीं जाता था। इस वजह से ये जो दिक्कतें बनी हुई थी, क्योंकि हेडेक तो बहुत लंबे टाइम से बना हुआ होगा, फिर मतलब हो गए होंगे, 6-7 महीने हो गए होंगे कि सिर दर्द बार बार हो जाता है। नाक से ब्लड भी आ उसकी रहा जांच था। करवाया पूरा साइनस, उसके लिए साइनस के निकला। हाँ, बस बीपी छोड़ के हमने साइनस का टेस्ट करवा लिया, तो वो बीमारी पकड़ में नहीं है, मतलब बहुत पहले पकड़ में हाँ, पकड़ पा जाती पहले, अगर पहले पकड़ में आ जाती है। असल में इसका सर अक्सर दर्द करता था पहले, बहुत पहले छोटा सा था ये जो लगा है ना चश्मा। इसकी वजह से लोग उसी में कंफ्यूज हो गए। हाँ, वो कंफ्यूजन हो जाती है कि सिर दर्द हो रहा है, वो चश्मे आंखों की वजह से हो रहा है। नंबर अप डाउन हुआ हो। ठीक है सर। ठीक है, वो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, हाँ, पता नहीं चलता है। इसलिए इस बीमारी को पकड़ पाना किसी डॉक्टर के लिए भी आसान काम नहीं होता। अब नाक से खून आ रहा है, हमें लग रहा है कि वो नाक के अंदर कोई झिल्ली फटी है, बट ये नहीं समझ पा रहे कि वो जो नाक से खून आ रहा है वो बीपी की वजह से आ रहा है। आंखों में जो सिर में दर्द हो रहा है, हमें लग रहा है कि वो आंखों की वजह से हो रहा है, ये पकड़ना मुश्किल हो गया कि वो बीपी की वजह से हो वो रहा तो है। अच्छा हुआ कि जो है हमने चेकअप करवा दिया फौरन, जानकारी भी नहीं, पता नहीं कितना पहुँच जाता है, कहाँ तक पहुँचता नहीं, अब 10.5 के ऊपर तो सीधा डायलिसिस ही होता है, उसके ऊपर कोई खास लेवल नहीं होते। ठीक है, अच्छी बात यह है कि हमारी जो हेल्थ गई थी, जो कैटलिन लेवल हमारा बहुत ऊपर गया था, वो काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है, और आने वाले टाइम में ये और नीचे जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे जाएगा अभी, क्योंकि काफ़ी स्पीड से नीचे आया, और जैसे जैसे नीचे जाएगा उतना स्लो होता चला जाएगा। बट ठीक है, अब हमारी जो हेल्थ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बहुत अच्छी है। डायलिसिस से तो मच बेटर है। तो ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपना कॉलेज पूरा करो। और कर रहे हो वैसे? ग्रेजुएशन किया है, BA MA कर रहे हैं, तो फिर टीचिंग में जाओगे? टीचिंग में जाओगे ना, फिर सबको फिर बताना। नहीं, पता था सबको, बहुत है, 5-7 लोग आ चुके हैं। अच्छा, जो भी अपने इलाके में होता है, हाँ, कोई प्रॉब्लम लोग जानकारी होगी, थोड़ा इसकी जान पहचान थोड़ा ज़्यादा रहती है कॉलेज की वजह से, तो कई लोगों को यहाँ का नंबर दिया कि भाई इससे बात करिए, देखिए।